press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों आज की तारीख में फ्रॉड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर के एपिसोड 3 में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अघोरी वर्सेस नागा बाबा के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। आई होप मेरे जीवन के सारे जो किस्से मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपको कुछ सबक मिल रहा हो, कुछ सीख मिल रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चीजों को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए, चीजों को समझाने के पर्पज से मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जिस तरीके से अच्छा और बुरा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से अच्छा जादू और काला जादू भी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक। अब अगर आप बोले ब्लैक मैजिक तो सबने सुना है, अघोर, नागा, ये सारी चीजें सबने सुना है, राइट। तो व्हाइट मैजिक का एग्जांपल देके बताओ। देखो व्हाइट मैजिक का मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने सुना हो स्वामी समर्थ के बारे में, या नवनाथ के बारे में, या साईं बाबा के बारे में, तो ये सारी जो सेक्ट रहता है, ये सारा जो लाइन ऑफ पीपल है, लाइन ऑफ सेंट्स है, ये सारा जहाँ से आ रहा है, इन लोगों को भी तांत्रिक ही कहते हैं। लेकिन ये बहुत उस तरह के तांत्रिक होते हैं कि जैसे मान लीजिए एक तांत्रिक होता है जो शराब पीता है और जानवरों की, इंसान की बलि देता है। ये लोग जिस तरह के तांत्रिक हैं, ये लोग अगर बलि देनी होती है तो ये लोग कद्दू की बलि देते हैं। शराब को ये लोग छूते नहीं है, मांस मदिरा को छूते नहीं है, दक्षिणा लेते नहीं है, और यूजुअली ये लोग मराठी होते हैं, ठीक है ना। नवनाथ, नवकार के बारे में आपको अभी पढ़िएगा, या स्वामी दत्तात्रेय के बारे में देखिएगा, तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इन लोगों के बारे में मिल जाएगी। तो ये किस्सा है आज से तकरीबन 15 साल पहले का। दो किस्से हैं। वो इंसान जो अघोरी होने के बावजूद हमारे और आपके जैसा आम आदमी लगता था और कैसे वो एक जघन्य अपराध करता था, तो मैं उसका किस्सा आपको बताने वाला हूँ। साथ ही मित्रों मैं आपको एक नागा बाबा का किस्सा बताने वाला हूँ, कैसे ये सो कॉल्ड फ्रॉड लोगों का एक नेक्सस काम करता है, मोटोस ऑपरेंडी कह लीजिए या काम करने का तरीका कह लीजिए। ये किस तरीके से ऑपरेशन करते हैं, किस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं, किस तरीके से ठगी करते हैं। तो मैं दोनों चीजें आपको बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये चीज एस्ट्रोलॉजर्स में नहीं आती, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा जानना जरूरी है। और चलिए शुरू करते हैं। बात आज से 15 साल पहले की है और इंदौर में अगर आप 9th माइल या चौकीधानी नाम की जगह देखें तो उसके पीछे एक छोटा सा गांव है शिवगढ़ नाम से। उस शिवगढ़ नाम का गांव जो था, वहां पे मेरा फार्म हाउस था, और जो फार्म हाउस था मेरा वो थोड़ा सा पीछे था, मतलब गांव पूरा छूट जाए उसके बाद जस्ट गांव की बाउंड्री से लगा हुआ मेरा फार्म हाउस था। वहां पे मैं ड्रिप इरिगेशन और ग्रीन हाउस फार्मिंग वगैरह में करता था। बहुत बढ़िया फार्मिंग होती थी वहां पे। मैं कट फ्लावर्स, कट रोजेस वगैरह उगाता था। तो हुआ क्या कि वहां पे एकाएक पुलिस बहुत आने लगी। बहुत छोटा सा कस्बा था, वहां पे हार्डली 100-200 लोग रहते होंगे पूरे गाँव में। तो हुआ क्या कि वहां पे एकाएक जितनी भी छोटी बच्चियां थी या टीनेजर लड़कियां थी, वो एकदम से कुएं में कूद के आत्महत्या करने लग गई। और सबसे अजीब बात ये कि वो हमेशा, उनके शरीर पे कपड़े नहीं होते थे। जब उनकी लाश मिलती थी तो उनके शरीर पे कपड़े नहीं होते थे। तो ये बड़ा अजीब सा माजरा हो रहा था। तो ऐसे ही तकरीबन 1 महीना ये चला और गांव में 24 मौतें हो गई। जब ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो गांव में ही, वहां पे शिवगढ़ में एक शिव मंदिर था, तो वहां पे सबको बुलाया गया और पूछा गया कि भैया यार ये कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो इत्तेफाक से हुआ क्या, उसके अगले दिन शिवगढ़ में वहां पे एक लड़की को रात को 1 बजे के आसपास में, भगवान जाने उसके सर पे क्या सूझा, क्या हुआ उसको, कि उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और वो बाहर गांव की तरफ निकलने लग गई। जैसे ही वो जा रही थी, इत्तेफाक से शिवलिंग का जो पानी होता है वो थोड़ा सा वहां पे रोड पे आया हुआ था। कच्ची रोड थी, कच्चा गांव था, तो शिवलिंग का पानी जो होता है वो थोड़ा सा रोड पे पड़ा हुआ था, तो उसका पाँव उस पर छू गया। और जब उसने अपने आप को देखा, उसको होश आया एकदम से, तो उसने जब अपने आप को देखा तो उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। वो घबरा गई। तो रात को 1 बजे वहां से वापस भागी और घर में बहुत हो हल्ला हो गया। जब ये बात पता चली कि लड़की बहुत ज्यादा वशीकरण में होके अपने आप को कपड़े उतार के वो जा रही थी कहीं किसी के पास, तो लोगों ने बोला कि यार इसको देखना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, गांव में एक था व्हाइट मैजिक प्रैक्टिस करने वाला, ऐसे ही नवनाथ, नवकार बंदा, तो उसको बुलाया। तो उसको बोला गया कि भैया क्या ऐसा कुछ कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो। तो उसने बोला हाँ ये तो हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। तो उसने क्या किया कि उसने सारे गांव में सबसे जरा से इत्ते से चावल मांग लिए, सारे घरों से जरा से चावल मांग लिए, और फिर उसके बाद थोड़ा सा उस पर शिवलिंग पे चढ़ाया। आप लोगों को मालूम होगा शिवलिंग पे मैं चावल वाला एक्सपेरिमेंट बताता हूँ अक्सर लोगों को, तो कुछ उसी तरीका एक्सपेरिमेंट था ये। तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा शिवलिंग पे चढ़ाया और फिर उसके बाद बचे हुए चावल का उसने खिचड़ी बनवाई ह्यूज स्केल में और सबको प्रसाद की तरह बंटवा दी, सबने खा ली, ठीक है। फिर उसने क्या किया, वहां पे एक बलराम होता है, आप यहाँ पे फोटो देखोगे आप, बलराम होता है जिसपे कोलू के बैल बांधे जाते हैं ना, कृष्ण जी के बड़े भाई थे बलराम, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो थोड़ा सा बलराम पे भी उसने चावल दाना डाल दिया, उनको भी दे दिया। अब हुआ क्या,
रात को फिर से उस बंदे की फिर से यही रासलीला शुरू हो गई। उसने फिर से किसी लड़की को सम्मोहित किया और वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। इस बंदे ने क्या किया, इसने एक छड़ी ली और खींच खींच के बलराम पे जो होता है ना उसको मारने लग गया, खींच खींच के दम जम से मारने लग गया। और वो जितनी बार भी बलराम को मारे लगे उस बंदे को जो काला जादू अघोर जादू कर रहा था, उसका तोड़ यही है, वो भी ये बंदा जानता है, ये जो अघोरी होते हैं सब जानते हैं, तो वो भी ये बात जानता था कि अगर इससे बचना है तो उसको जाके वो बलराम को ऐसे छूना पड़ेगा। तो वो आया भागते हुए, शरीर पे यहाँ निशान सब जगह निशान। फिर उसने कबूला, उसने बताया कि वो क्या करता है, गांव खेड़े में औरतों के बाल मिल जाए, पाँव के नाखून मिल जाए, यहाँ तक के पाँव के नीचे की मिट्टी मिल जाए तो उससे वो मूर्ति बनाकर क्रियाएं करता है वशीकरण की। उसके बाद वो क्या करता है कि रात को 1 बजे के आसपास वो अपने ही घर में उनसे कपड़े उतरवाता है, बिना वस्त्रों के अपने घर बुलाता है, जो भी गंदगी करनी होती करके फिर उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता है। वो आत्महत्या कर लेती है वशीकरण होके। तो इस तरीके से वो जादू करता था। तो उसने अपना जुर्म कबूला और पुलिस उसे पकड़ के ले गई। ठीक है, तो ये तो एक किस्सा था जिसमें आप मान के चलिए वो आम सा दिखने वाला आदमी था, बिल्कुल आपके बगल में खड़ा हो जाए पहचानोगे नहीं अघोरी है कुछ है। तो ये तो एक जेन्युइन किस्सा था जो मेरे को पता है, मेरे सामने का हुआ है। तो ये तो एक बात हो गई। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ आपको कि आप लोगों ने नागा बाबा देखे होंगे, बहुत जगह घर घर घूमते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, भगवा कपड़े, सब जगह आके भिक्षा मांगते हैं या कोई ना कोई उनका स्कीम ऑफ थिंग्स होती है। तो ऐसे ही किस्सा हुआ कि हमारा जो घर था 2 मंजिला था और मेरी मम्मी की डेथ के बाद हम लोग सब फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गए थे। तो ग्राउंड फ्लोर पे गुजराती फैमिली रहने आई थी। तो उनकी 2 बेटियां थी और एक लड़का था और उनका स्क्रैप का बिजनेस था। तो हुआ क्या वहाँ पे कि उनका बिजनेस काफी समय से अच्छा नहीं चल रहा था और उनके फैमिली में अभी अभी किसी की मौत भी हुई थी। तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो एज यूजुअल थोड़ा सा शक तो था ही सही। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी मम्मी के शांत होने के बाद मैं काफी समय तक मैं नास्तिक हो गया था और काफी चीजों को मानता नहीं था मैं, तो ऐसा समय भी था। तो उस दौरान हुआ क्या कि ये एक नागा बाबा हमारे घर पे आया नीचे और मैं ऊपर था, क्योंकि वो बेचारी लेडी अकेली थी। तो उसको इम्प्रेस उसने कुछ इस तरीके से किया कि उसने सबसे पहले बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने घर में सबसे बड़े हो? मेरे को बोलता, मैंने कहा हाँ मैं सबसे बड़ा हूँ। आज से 1 साल पहले तुम्हारी मम्मी का देहांत हुआ? मैंने कहा बिल्कुल। फिर उसके बाद बोलता है नीचे वालों से कि क्या आज से 2 साल पहले आपके देवर की मौत हुई है? वो बोलती हाँ। तो एक बात बताइए, आपके क्या बड़े बेटे की भी तबीयत खराब सी रहती है और बिजनेस में लोन चल रहा है, बिजनेस खराब चल रहा है? तो वो बोलती हाँ बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हो। एकदम से उन्होंने ऐसा तंत्र मंत्र किया, ऐसे यूं किया बाहर खड़े खड़े, और भगवान जाने उसके हाथ से भभूत निकली या क्या निकला। उसने बोला आगे बहुत कठिन समय है, आपकी 2 लड़कियां भी है ना, बहुत गलत समय आने वाला है आपके साथ। उसने इतना बोला और वो बेचारी औरत डर गई, उसकी हालत खराब। आप ये सोचिए, नागा साधु, उसको उसने अंदर बुला लिया और बड़े उससे सत्कार करने लग गए, बाबा ये खाइए, बाबा वो खाइए, और बाबा बैठ के अपनी मायावी बातें करने लग गया। अब क्योंकि मैं भी वहां पे था और मैं भी ये शो देखना चाह रहा था कि भैया ये कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है। तो हुआ क्या कि उसने टिपिकल जो होता है डराना। देखिए एक बात समझिए, जितने भी फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर्स या जितने भी फ्रॉड लोग होते हैं ना, वो हमेशा कॉन्सेंट्रेट करेंगे आपको डराने पे। ठीक है, मेरे प्रोग्राम में आपने देखा होगा मैं एकदम कट टू कट बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब ही नहीं है यार आपसे पीछा छूटे, सामने वाले से पीछा छूटे, उसकी प्रॉब्लम खत्म हो, पीछा छूटे, उस तरीके का मेरा अप्रोच रहता है। ताकि भैया समस्या में किसी को देखना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मेरा अप्रोच ये रहता है कि मैं सामने वाले की समस्या खत्म कर दूं और चीजें कर दूं। अगर मैं डराने लग जाऊं कि नहीं भैया तेरा 10 साल समय खराब है तो हो गया कल्याण। ठीक है ना, तो ऐसे लोग जो फ्रॉड होते हैं, जिनको आता है तक कुछ नहीं है ना, तो वो हमेशा सबसे पहले क्या करेंगे, वो आपको डराएंगे। तो इसने शुरू कर दिया डराना कि भैया आपके फैमिली में पहले भी मौत हुई थी, आगे भी मौत होने वाली है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। अब ये महिला बहुत ज़्यादा डर गई। मैं उसके मजे ले रहा था, मैंने बोला चलो अच्छा ऐसा है, ठीक है भैया, तो बताओ अब क्या करना है। तो बोलता है काम करो, तुम मेरी तरफ उंगली करके बोलता है जाओ जाके सूत लेके आओ। मैंने कहा भाई सूत तो है नहीं घर में। तो बोलता है जाओ बाहर दुकान से सूत लेके आओ। मैंने कहा यार मेरे को नहीं लाना सूत वगैरह, तुमको काम करना है तुम करो, तुमको अपने आप से लेके आना था। अब क्योंकि वो भाभी जो थी वो काफी डर चुकी थी, काफी डरी हुई थी, साइकोलॉजिकल गेम था, तो उनने मेरे से हाथ पांव जोड़ के बोला ठीक है बेटा प्लीज जाके लेके आ जाओ। ठीक है भाई लेके आ जाते हैं। मैं जाके लेके आ गया। 15 मिनट में उसने ऐसी पट्टी पड़ा दी भाभी को। उसने भाभी को बोला कि देखो ऐसा है 11 दिन आपको रोज अनुष्ठान करना पड़ेगा शमशान घाट जाके, और अगर शमशान घाट जाके आप उस पे मुर्दे के सर पे कुछ रख के आप अनुष्ठान नहीं करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, सब मर जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। भाभी डर गई। भाभी बोलती भैया ये तो हमसे नहीं होगा, आप ही बाबा कुछ बताओ। तो बाबा ने सोल्यूशन निकाला कि अच्छा एक काम करते हैं, मैं कर देता हूँ, लेकिन 11 दिन का मैं तकरीबन 22,000 रुपए लूंगा, हर दिन का 2,000। मैंने कहा अच्छा ये भी ठीक है। मैंने बोला बाबा जी एक काम करो ना, आप इतने जेन्युइन हो तो मेरे को ले चलो,
मैं रोज आपके साथ चले चलूंगा, मैं देख लूंगा हो रहा है कि नहीं। बाबा जी मुकर गए, गाली गलोच करने लग गए। अब अघोरियों के लिए, नागाओं के लिए गाली गलोच बहुत कॉमन है, वो गाली गलोच कर देते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाभी को, भाभी अब एक काम करो, बाबा को भी आप 1000 रुपये दे दो, सारा सामान इकट्ठा करेंगे, रात को यहाँ से चक्कर लगाते हुए जाएंगे तो 1000 रुपये और दे देना, और फिर रोज 2-2 हज़ार रुपये करके दे देना। 11 दिन जब अनुष्ठान हो जाएगा आपको भी पता चल जाएगा और ये बाबा जी को भी हो जाएगा। तो भाभी जी काफी हद तक मान गई इस बात को। तो भाभी ने उनको निकाल के 1000 रुपये दे दिए। जो नागा बाबा थे उनने सबको आशीर्वाद दिया, मुझे तो ज्यादा ही दिया होगा शायद, और फिर वो वहां से 9-2-11 हो गए। और ट्रस्ट में उसके बाद मैं वहां पे तकरीबन 5 साल रहा, लेकिन वो बाबा कभी नहीं दिखे, उस कॉलोनी में ही नहीं दिखे। ठीक है, तो अगर सोचो उनको 22,000 रुपये मिल जाता तो एक साथ इनका चूना कितना बड़ा लग जाता। बाद में जब इनकी रिपोर्ट निकाली गई तो मालूम है क्या पता चला, हमारे घर के जस्ट आगे जो गली थी वहाँ पे एक पान वाला था और वहाँ से इस बाबा ने तंबाकू खरीदा था और सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो आपके घर के आसपास के लोग होते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, नौकर वगैरह जो छोटे लोग होते हैं ना, उनको कई बार कई सारी चीजें ऐसी मालूम होती हैं जो कि वो ऐसे बाबाओं को बताते हैं। वो बाबा वही चीज आके आपके सामने उगल देते हैं और आपको लगता है अरे बाबा बहुत ज्ञानी है, ध्यानी है। हमेशा मित्रों ये बात ध्यान रखिएगा, जो इंसान फ्रॉड होगा, जो इंसान चोर होगा, उसका केवल ध्यान इस बात पे होगा कि वो आपको किस तरीके से डरा दे। ठीक है, वो केवल डराने पे आपको कंसंट्रेट करेगा, क्योंकि आप अगर डरोगे तो ही आपकी जेब से पैसा निकलेगा वरना नहीं निकलेगा, चाहे कुछ हो जाए। तो ये थे मेरे 2 किस्से, जिसमें एक नागा था और एक अघोरी था। आई होप मेरे इन किस्सों से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले और आप लोग संभल के रहें। तो देखते रहिए मोटू लाला, और अपने समस्त ज्योतिषी सवालों के जवाब आप हमसे मुफ्त में जानने के लिए हमें हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते रहिए मोटू लाला, और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।